बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द किचन ऑफ ग्रीन हीलिंग्स। मेरे चैनल की इनफरादियत ये है कि मैं आपके लिए वो रेसिपीज़ लाती हूँ जो बहुत कम टाइम में बन जाती हैं और खाने में, टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और यमी होती हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने। काले चने बनाने की एक वीडियो मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ जो बहुत ही क्विकेस्ट रेसिपी है, यानी कि बहुत जल्दी अगर आपने बनाने हों तो फिर आप वो रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे काले चनों के फ़ायदे और नुकसानात भी शेयर किए और एक नेचुरोपैथ की हैसियत से मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ टिप भी दी थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल। इसमें शामिल करेंगे 2 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दारचीनी के और 4 लौंग शामिल करेंगे। थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे, इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आपको इसके कड़कड़ाने की, क्रैकल करने की आवाज़ आएगी तो आपने वहाँ 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज हम शामिल कर देंगे। बारीक इसलिए काटने हैं कि हमें ज़रा इसको गोल्डन करना है। अब हम इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इंतज़ार करेंगे। जब इसका गोल्डन कलर आ जाएगा तो फर्दर हमने इसमें शामिल करने हैं मसाले के लिए बाकी इंग्रेडिएंट्स, लेकिन हमें उसको पेस्ट की फॉर्म में शामिल करना है। तो हमें उसके लिए चाहिए 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 4 हरी मिर्चें, चंद जवे लहसुन के, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने छोटा काट लिया है। आधा कप है यहाँ पर काले चने उबले हुए और 1 कप है दही। चने मैंने पहले ही उबाल लिए थे, अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं और नमक मैंने शामिल नहीं किया था। इन सारी चीज़ों को अब हमने एक पेस्ट की फॉर्म देनी है। तो ये देखिए काले चने मैंने लिए हैं हाफ कप, ठीक है, जो पहले ही उबले हुए थे। ये आपने लाजमी शामिल करने हैं, ये आपकी ग्रेवी को थिकनेस देंगे। आज हम थिक ग्रेवी वाले काले चने बनाने जा रहे हैं। सारी चीज़ों को मैंने ब्लेंड कर लिया है और अब इस पेस्ट को हम शामिल करेंगे प्याज में। प्याज देखें अच्छा सा गोल्डन कलर इनको आ चुका है, बस इससे ज़्यादा कलर हम इसको नहीं देंगे। यहाँ हम वो पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। पेस्ट में चूँकि दही है तो शामिल करते ही हमने ज़रा तेज़ी से इसमें चम्मच हिलाना है ताकि दही फट ना जाए। और दही आपका डालने से पहले रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। फ्रिज से निकला हुआ दही डायरेक्ट अगर आप सालन में शामिल करते हैं तो टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से भी वो फट जाता है। यहाँ हम शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और तकरीबन 2 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि उबालते हुए चनों को मैंने नमक शामिल नहीं किया था। और चनों की क्वांटिटी है मेरे पास 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो चने हैं मेरे पास। अच्छा, अब ये वो वक्त है जहाँ आपने अपने खाने पर थोड़ी सी मेहनत करनी है। मसाले की करनी है आपने बहुत अच्छे से भुनाई, इतनी कि आप देखिए कि इसका जो वाइटिश सा जर्द सा रंग था वो रेड से कलर में चेंज हो जाए। तो आप देखिए मैं इसकी भुनाई करती जा रही हूँ और इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है और खाना जो है वो ऑयल छोड़ता चला जा रहा है। मसाला ऑयल को सेपरेट करता चला जा रहा है। जब ऑयल आपके मसाले से देखें इस तरीके से सेपरेट होना शुरू हो और इस तरह कलर इसका थोड़ा रेडिश हो जाए तो मसाला आपका समझें कि रेडी हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे चने जो मैंने ऑलरेडी उबाल लिए थे और नमक शामिल नहीं किया था मैंने इसमें। बेहतरीन उबले हुए चने हैं। अब हम इस मसाले में इसकी करेंगे मिक्सिंग और चनों को उबालकर पानी मैंने सेपरेट कर दिया था। पानी यहाँ मैंने उबले हुए चनों वाला शामिल नहीं किया है, सिर्फ चने शामिल किए हैं। मसाले में अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और फिर चनों के साथ इस मसाले की हम 10 मिनट और भुनाई करेंगे। अच्छी सी भुनाई हमने करनी है। जहां आप देखें कि मसाला पेंदे में लगना शुरू हो गया है वहां आप थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे और फिर से इसकी भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी भुनाई आप करेंगे उतना ही आपके खाने का जायका बेहतरीन होगा। तो यहाँ आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसकी भुनाई हम करते जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं भुनाई करते हुए। अब इस स्टेज पर हमने इसमें पानी शामिल करना है ताकि हम एक अच्छी ग्रेवी फॉर्म में आ जाए आपका खाना। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ग्रेवी कैसी चाहिए। अगर आपको पतला शोरबा चाहिए तो आप पानी यहाँ ज़्यादा शामिल करेंगे। अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो पानी का इस्तेमाल आप कम करेंगे, क्योंकि चने तो हमने नहीं उबालने, चने ऑलरेडी आपके उबले हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर 2.5 गिलास पानी शामिल कर दिए हैं, क्योंकि मुझे एक थिक ग्रेवी की शक्ल में इसको फाइनल लुक
लुक देनी है। यहाँ मैंने पानी 2.5 गिलास शामिल किया है और ढक्कन लगा दूँगी। लेकिन ढक्कन लगाकर आपने बेफ़िक्र नहीं हो जाना, वक्फे वक्फे से आपने ढक्कन उतार कर इसमें चम्मच चलाते रहना है। उसकी वजह ये है कि हमने मसाले की जो पेस्ट बनाई थी उसमें हमने चनों का भी शामिल किया था, तो वो चने पेंदे में बैठकर नीचे लग सकते हैं। अच्छा, थोड़ा मसाला पानी हमारा पक चुका है तो मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर यहाँ शामिल किया है, और अगर कसूरी मेथी है तो वो भी आप 1 टीस्पून शामिल कर सकते हैं। फिर ढक्कन लगाकर कुछ देर और पकाएंगे ताकि मसाले की एक ग्रेवी, चने की जो एक थिक ग्रेवी है वो हमारे पास प्रिपेयर होकर आ जाए। हरी मिर्चें आप ऊपर शामिल करें, कटा हुआ अदरक शामिल कर सकते हैं, धनिया शामिल कीजिए आप यहाँ पर। और बेहतरीन ज़बरदस्त चने आपके रेडी हो चुके हैं, बहुत डिलीशियस हैं, बहुत यमी हैं, ज़बरदस्त गले हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। पिछली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।